आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप सुरैया जबीन से इलाकाई खबरें सुनिए। तिब्बी मुलाजिमीन के तहफ्फुज के लिए तश्कील टास्क फोर्स की आज नई दिल्ली में मीटिंग हुई। मीटिंग में रियासत के चीफ सेक्रेटरियों और डीजीपी के साथ तहफ्फुज के लिए तबादला ख्याल किया गया। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी और सेहत के सेक्रेटरी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग में हिस्सा लिया। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक तश्कील टास्क फोर्स को अपनी अबूरी रिपोर्ट 3 हफ्ते के अंदर और आखिरी रिपोर्ट 2 महीने के अंदर सौंपनी होगी। वजीर-ए-आज़म जनधन मंसूबा ने आज 10 साल मुकम्मल कर लिए हैं। इस मंसूबे के तहत अब तक 53 करोड़ से ज्यादा मुस्तफीदों को बैंकिंग सहूलत फराहम कराई जा चुकी है। इस मौके पर वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सभी मुस्तफीदों को मुबारकबाद दी है और इस मंसूबे को कामयाब बनाने वालों का भी शुक्रिया अदा किया है। वजीर-ए-आज़म ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जनधन मंसूबा ने माली शमूलियत को फरोग देने और करोड़ों लोगों, खासकर खवातीन, नौजवानों और हाशिए पर रहने वाले बिरादरी को इज्जत देने में अहम किरदार अदा किया है। मरकजी वजीर मालियात निर्मला सीतारमन ने कहा है कि इस मंसूबे के तहत 67% अकाउंट गांव और निम शहरी इलाकों में खोले गए हैं। मंसूबे के तहत खोले गए अकाउंट में से 55% अकाउंट खवातीन के जरिए खोले गए हैं। नालंदा के नव नालंदा महाविहार में गुरु की जिंदगी और विरासत की तलाश के मौजू पर 2 रोजा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद वजारत सकाफत और बैनुल-अक़वामी बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस की तरफ से किया जा रहा है। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने इस बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि भगवान बुद्ध के बाद गुरु पद्मसिंह ने भगवान बुद्ध के नजरियात को पूरी दुनिया में फैलाकर बहुत अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा कि हमें उनकी तालीमात और नजरियात को अपनाकर नई नस्ल के बीच ले जाना है। इस मौके पर गवर्नर ने एक पॉली हिंदी डिक्शनरी का भी इजरा किया। रियासत में मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून की सरगर्मियां मामूल बनी हुई हैं। महकमा मौसमियात से मौसूल जानकारी के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रोहतास जिले के कुछ हिस्सों में शदीद बारिश हुई है, जबकि दीगर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। रोहतास के चनारी में सबसे ज्यादा 65.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात ने अपनी पेशगोई में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ और औरंगाबाद समेत रियासत के जनूब मगरिबी और जनूब वस्ती हिस्सों में कुछ मकामात पर बारिश और बिजली गिरने का इम्कान है। नेपाल के तराई वाले इलाकों और रियासत में बारिश की वजह से गंगा, सोन, पुनपुन, घाघरा, बूढ़ी गंडक, बागमती और कोसी समेत मुख्तलिफ नदियों की आबी सतह में इजाफा दर्ज किया गया है। मरकजी आबी कमीशन से मौसूल जानकारी के मुताबिक गंगा नदी की आबी सतह पटना के दीघा घाट, गांधी घाट और हाथीदह में खतरे के निशान से ऊपर दर्ज किया गया है। वहीं भागलपुर और कहलगांव में भी गंगा नदी लाल निशान से ऊपर बना हुआ है। सोन नदी की आबी सतह पटना के मनेर में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इधर घाघरा नदी की आबी सतह में सिवान के गंगापुर सिसवन में इजाफा हुआ है, जबकि जिले के दरौली में नदी की आबी सतह में कमी दर्ज की गई है। बूढ़ी गंडक नदी समस्तीपुर और रोसड़ा में बढ़ रहा है, जबकि खगड़िया में बूढ़ी गंडक नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।